हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने बांग्लादेश का किया हुक्का पानी बंद। मतलब बांग्लादेश ने जोड़े हाथ। तो भाई सब वही हुआ है, थोड़ी सी क्या मतलब पावर दिखा दी तो मतलब बांग्लादेश सर पे चढ़ रहा था इंडिया के। इंडिया ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। जो है पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम हिला पड़ा हुआ है कि इंडिया का क्या पावर है। तो देखते हैं हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो अकाउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। बड़े पैमाने पर ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। दूसरा ये कि जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश की, उनको प्रोटेक्शन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है। बरसगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दो मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया, उन्होंने यही कहा है कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बड़ा सख्त तो हमारे चेयरमैन एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि दो मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। 15 साल में वहाँ सेक्युलरिज्म उसने काफ़ी रूट्स पकड़े हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के बीच बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के कारण व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। भारत ने बांग्लादेश में जाने वाले कई ट्रक्स रोक दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है और दूसरी तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश को जाने वाले अपने कई ट्रक रोक दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई चीजों का आयात और निर्यात होता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार हुआ था। चालू वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की संभावना थी। अब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध पर गहरा असर पड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जी से लेकर कपड़ा, बिजली आदि चीजों का आयात निर्यात होता है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमत दरियाँ हो रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल
तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है, इंडिया के साथ उसको किस चीज़ की हमदर्दी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना, अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो इस बेवजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएन जाके प्लेटफॉर्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का ध्यान नहीं देना। 75 इस्लामी मुमालिक है, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है। पूरी दुनिया वाकिफ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, उनकी एक आर्जी हुकूमत आ गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के उनके जो सरबराह हैं, अब ये उसका काम है, ठीक है ना। देखो कि अगर इवन कि पाकिस्तान में जो है ना यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग रखने वाले। दूसरी बात ये है कि इसका दिमाग है गाइस घुटनों के अंदर। इसका अबे तुझसे जो पूछा बकचोद वो तू बता, तू नई मिसालें देने लग गया। तू वो बता वाकई उधर जो गलत हो रहा है वो चीज़ तू बात कर भाई। तू मिसालें अपनी लेकर आ रहा है भाई, अजीब भाई बंदा है यार। इसको मारो बोला। और भाई जो ट्रक्स हैं उधर वो रुक चुके हैं यार। $1 बिलियन का तकरीबन सामान 900 मिलियन कह लो, 900 बिलियन डॉलर बिलियन डॉलर कर लो। उस ट्रकों के अंदर सामान पड़ा हुआ है जो कि बहुत बड़ा भाई सामान है यार। बहुत ज्यादा सामान है, बहुत ज्यादा। इसको यही आप आसान भाषा ये अगर 2-3 महीने रुकता है ना तो बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ जाने यार। देखो लाजमी बात है यार, तुम्हें भी पता है, सब लोगों को पता है। इंडियन गवर्नमेंट वैसे तो नहीं जाने देगी, उधर प्रॉब्लम चल रहे हैं और इंडिया ट्रक भेज दे और काम खराब हो जाए। कॉटन ये सारी चीजें भारत सप्लाई करता है। सही बात है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यार इंडिया के ट्रक जाए रास्ते में वो उसको ही लूट ले, फिर वही तो वो भाई क्या पता यार। मेरे लिहाज से पब्लिक को इतना भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि भाई साहब फिर उससे ठीक है यार, पब्लिक की पावर होती है। पब्लिक अपनी पावर बताए इलेक्शन में पब्लिक अपनी पावर उधर बताए जहां पर वाकई पूरी दुनिया को और लोगों को पता चल रहा हो हाँ यार ये इधर गलत हो रहा है, उधर पावर दिखाए। लेकिन अब इतने नहीं ना, हर चीज कानून भी अपने हाथों में ले लिया पब्लिक ने। ये तो कल को कुछ भी होगा, कल तो अब जरा सा बिल नहीं पसंद आया भाई पब्लिक निकल ये क्या हुआ, चलेगा ही नहीं मुल्क। सही बात है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।